राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री प्यारी जू के चरणार विंद शीतल सुखदाई। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आने वाली 20 अप्रैल को हमारे यहाँ अक्षय तृतीया का सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको चंदन उत्सव भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया हमारे यहाँ बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि श्री जी का कुंज, श्री जी का श्रृंगार और श्री जी का भोग अक्षय तृतीया वाले दिन कैसे होता है। आइए मेरे साथ चलते हैं प्रिया कुंज में और श्री जी के चंदन कुंज को सुंदर सजाते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला। पिछवाई के लिए हमने सफेद रंग का वस्त्र लिया, उस पे हमने सबसे पहले पेंसिल से सुंदर आकृतियां बनाई जो श्री जी ठाकुर जी के सिंहासन के नाप की थी। फिर हमने इसमें चंदन और उससे मिलते रंगों से रंग भरे। बाद में इस पर हमने सुंदर चंदन से पुष्प बनाए। नवरंग गिरधर पहरत चंदन। और इस तरह हमारी पिछवाई बनकर तैयार है। आइए इसको कुंज में सजाते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला। अक्षय तृतीया के लिए सुंदर कुंज बनकर तैयार है। इसमें श्री जी ठाकुर जी को विराजमान करके सुंदर दर्शन करते हैं। वाम भाग वृषभान नंदनी। वाम भाग वृषभान नंदनी। बीच बीच चित्र किए नववंदन। नवरंग गिरधर पहरत चंदन। श्री जी ठाकुर जी के चंदन कुंज में दर्शन अलग ही शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इतनी गर्मी में किसी ने मुझे शिमला में बिठा दिया हो। इस दर्शन से मुझे कैसा अनुभव हो रहा है वो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। अक्षय तृतीया में महत्वपूर्ण श्री जी ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन विशेष होते हैं, और ये चरणारविंद के अगर हम लोग आश्रित हो जाएं तो हमारा जीवन भी शीतल और सुंदर हो जाएगा। अक्षय तृतीया अक्षय लीला। नवरंग गिरधर पहरत चंदन। अक्षय तृतीया से ग्रीष्म ऋतु और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि श्री जी का श्रृंगार, श्री जी का भोग, श्री जी का कुंज ऋतु अनुकूल हो। अक्षय तृतीया वाले दिन राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में सुंदर चंदन की पत्रावली होती है। उनकी पोशाक चंदन छापे की होती है, और आज के दिन के बाद श्री जी संध्या के समय फूल कुंज में विराजमान होती है और फूलों का श्रृंगार ही धारण करती हैं। राधा वल्लभ लाल जी ऊपर कछुना धारण कर नीचे जामा धारण करते हैं, और अलौई दर्शन हम सभी वैष्णवों को राधा वल्लभ लाल जी प्रदान करते हैं। ठाकुर जी के मुखारविंद पर तो चंद्र की पत्रावली नित्य ही होती है, और ठाकुर जी चरण दर्शन भी हम लोग को नित्य देते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये श्रृंगार के दर्शन नित्य मिलते हैं। आज के दिन से श्री जी के कुंज में फुआरा भी चलता है। इसी ग्रीष्म ऋतु में नौका विहार, वन विहार, फूल बंगला उत्सव, बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो आप लोग ये सारे उत्सव खूब हर्ष और उल्लास के साथ प्रियालाल के साथ करें। कुछ लोग अक्षय तृतीया से श्री जी को खसखस की कुटिया में भी विराजमान करते हैं। इस ऋतु में श्री जी के चवर सेवा के साथ साथ पंखी की सेवा भी की जाती है। आप लोग सुंदर पंखी की सेवा भी और चवर की सेवा भी इस ऋतु में श्री जी ठाकुर जी की करें। ग्रीष्म ऋतु के कारण हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जितनी भी सेवाएं करें उसमें प्रियालाल को सुख प्रदान हो। जैसे कि श्री जी का कुंज बड़ा ही सुकोमल होना चाहिए। श्री जी को सुंदर पुष्प की माला धराएं, पुष्प का कुंज बनाएं, सुंदर पुष्प का श्रृंगार करें। आप लोग भी इस अक्षय तृतीया पर चंदन घिसें, उस चंदन के अंदर कपूर डालें ठंडक के लिए, और उसको प्रिया जी और लाल जी के चरणारविंद पर जरूर लगाएं। ग्रीष्म ऋतु में श्री जी की झारी जी भी बदल जाती है। ऐसी झारी में श्री जी का जल बड़ा ही ठंडा रहता है और श्री जी को बड़ा ही सुख प्रदान करता है। तो आप लोग झारी भी मिट्टी की रखें या फिर चांदी की झारी भी आप लोग रख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु के इत्र भी बदल जाते हैं। इस ऋतु में हम लोग खसखस का इत्र, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र, मोगरे का इत्र का प्रयोग करते हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में प्रियालाल को जिस प्रकार से भी सुख पहुंचे, आप उसी प्रकार से प्रियालाल की सेवा करें। अक्षय तृतीया वाले दिन श्री जी के चंदन के पद भी गायन होते हैं। उस चंदन के पदों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। गर्मियों में श्री जी का भोग भी ऋतु अनुकूल होता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के
शरबतों का भोग लगता है। खस के शरबत का भोग लगता है, गुलाब शरबत का भोग लगता है। श्री जी को सत्तू के लड्डू, सत्तू की मिठाइयों का भोग लगता है, जो कि बड़ी ठंडी और बड़ी सुखदायी होती है। अक्षय तृतीया के भोग की रेसिपी बन गई है, तो जल्दी ही मेरे चैनल पर आ जाएगी। फल भी श्री जी को ऋतु अनुकूल लगते हैं, जैसे कि तरबूजे और खरबूजे का भोग श्री जी को अतिशय प्रिय है। इस प्रकार के सुंदर भोग आप लोग आज के दिन से प्रियलाल को लगाएं। बांके बिहारी लाल जी के चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया वाले दिन होते हैं। ठाकुर जी सुंदर स्वर्ण की और चांदी की पायल भी आज के दिन धारण करते हैं। राधा रमन लाल जी तो आज के दिन पूरे शरीर पर चंदन लपेट लेते हैं। आप लोग इसी प्रकार से हर उत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 27 अप्रैल को हमारे यहाँ हित उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आएगी, तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।